नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। आज हम लोग टोह सीरीज के ग्रामीण परिवेश का आखिरी प्रैक्टिस सेट यानी 10वां सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1955। ऑप्शन ए 1955 में। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में प्रारंभ किया गया था और 1983 में इस कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। 1983 में इस कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में पहचान कर शीघ्र पूर्ण उपचार करना था। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से देश के समस्त जिलों में विस्तारित किया गया। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों को 12मासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना। ऑप्शन ए दूर दराज के क्षेत्रों को 12मासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास का लक्ष्य है? 2022 तक। ऑप्शन ए 2022 तक। इसके तहत सभी बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ है अंत में उदय, अंत में उदय, अंत में उदय अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। गांधी जी की विकास की अवधारणा अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय है, जिसका अर्थ समाज के सबसे कमजोर लोगों के साथ सभी का कल्याण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर किया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित होकर किया। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं वस्तु के बदले वस्तु सही है, सेवा के बदले सेवा सही है, कार्य के बदले वस्तु सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह सही है, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह सही है, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति सही है, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह यह गलत है। ऑप्शन डी गलत है, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संवेदनशीलता। ऑप्शन डी संवेदनशीलता। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, सहयोग एवं संघर्ष को सम्मिलित किया जाता है, जबकि संवेदनशीलता को इसके अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट। ऑप्शन बी स्काउट। परिवार, साथी समूह तथा विद्यार्थियों की कक्षा प्राथमिक समूह है, जबकि स्काउट द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा? भीड़ को। ऑप्शन सी भीड़। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व हैं? अंतःक्रिया। ऑप्शन ए अंतःक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? गांव। ऑप्शन सी गांव। गांव समुदाय है, समुदाय है। जबकि कॉलेज, राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन, व्यायामशाला, महिला संगठन, मजदूर संगठन, शिक्षक समिति, विद्वान समाज आदि समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है एक गांव, एक कस्बा और एक नगर उदाहरण हैं समुदाय के। ऑप्शन ए समुदाय के। समुदाय के आवश्यक तत्व के रूप में सामुदायिक भावना का विशेष महत्व पाया जाता है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें पाई जाती हैं। पहला अहम अभिव्यक्ति, दूसरा योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, तीसरा निर्भरता की भावना। गांव, कस्बा एवं नगर समुदाय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है
जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है कानून। ऑप्शन सी कानून। नेक्स्ट है, बंध स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? हिंदू समाज में। ऑप्शन ए हिंदू समाज में। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातिगत स्त्रीकरण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म है। जाति में परिवर्तन संभव नहीं है और जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को कठोर दंड भी दिया जाता था। अतः यह बंध स्त्रीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संकुल का उदाहरण है? भाषा। ऑप्शन सी भाषा। जिस प्रकार कई कोशिकाओं से मिलकर एक अंग बनता है, कई परिवारों से एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। इस प्रकार हम युद्ध, भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देखते हैं। इस प्रकार हम युद्ध, भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? मित्रमंडली सही है, परिवार सही है, पड़ोस सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं सतत। ऑप्शन डी सतत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? गोंड। ऑप्शन डी गोंड। गोंड जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है, जबकि जिन जनजातियों में बहुविवाह का प्रचलन है वे हैं टोडा, नायर, जौनसारी आदि हैं। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जागरूकता। ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जागरूकता। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 देश में 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है, जैसे महिला को गाली देना, ताने देना, उसका अपमान करना, जबरन शादी करने के लिए बाध्य करना आदि। नेक्स्ट है, भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य है भूमि पट्टों के सुधार से। ऑप्शन ए भूमि पट्टों के सुधार से। नेक्स्ट है, पट्टा शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन। ऑप्शन ए लैटिन। पट्टा लैटिन शब्द है जिसका अर्थ कब्जा रखना होता है। कब्जा रखना होता है। पट्टा एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसके माध्यम से किसान भूमि पर कब्जा व नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, पट्टा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? टेनियो। ऑप्शन ए टेनियो। नेक्स्ट है, चकबंदी की प्रगति में रुकावट कारक है। बटाईदार व काश्तकारों में विस्थापन का भय सही है। भूमि का कई खंडों में वितरण सही है। बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ का भय सही है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती है? कृषि सुधार समिति 1949। ऑप्शन ए कृषि सुधार समिति 1949। नेक्स्ट है, ज्ञान दूत परियोजना किस राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जनवरी 2000 में ज्ञान दूत परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रारंभ की गई थी। जनवरी 2000 में ज्ञान दूत परियोजना मध्य प्रदेश के धार जिले में शुरू की गई थी। इस परियोजना को ई कॉमर्स तथा ई गवर्नेंस गतिविधि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उपयोगी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। धन्यवाद।